तुम्हारा माथा चूमना चाहता हूं, आओ पुत्र आओ। श्री कृष्ण ने कहा कि वार्ता करते जाओ और लोहे के पुतले को आगे बढ़ाते जाओ। जैसे ही धृतराष्ट्र ने देखा कि भीम बिल्कुल समक्ष आ गया है, तो उसने उसको अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। उसे पता ही नहीं था कि मैंने किसको पकड़ लिया है, और जोर से चिल्ला करके बोला कि अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने मेरे पुत्र का हनन किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बलवान तो था ही। तो श्री कृष्ण ने कहा देख लिया, ये बाहर से भी अंधा है और भीतर से भी अंधा है। इसे इसे ये पुत्र व्यामोह में पड़ा हुआ है। देख लो इसकी मायाचारी। ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि भो निर्ग्रंथ साधको ऐसी मायाचारी मत करना। अपना पुत्र तो सबको प्यारा लगता है, ऐसे ही भो निर्ग्रंथ आचार्यो अपने ही संग का साधु हो तो वो तो वैसे ही प्यारा लगता है, अरे उससे तो तू वात्सल्य रख लेगा। लेकिन अगर दूसरे संग का साधु आ जाए तो उससे धृतराष्ट्र की तरह और भीम की तरह उसकी दृष्टि उस पर रख करके मायाचार मत दिखा देना। अपने संग का साधु आया, उससे मिलन हुआ तो वात्सल्य मिलन। व्हाट्सएप फेसबुक पर देख लो, वात्सल्य मिलन। और कोई दूसरे संघ का साधु पहुंच गया तो मायाचारी का भाव। ध्यान रखना, यह मार्ग निर्ग्रंथों को शोभा नहीं देता। यह मार्ग साधर्मियों को शोभा नहीं देता। ये तो पुत्र व्यामोह है, ये भ्रातृ व्यामोह है। एक गुरु के दो शिष्य मिल गए तो मिलना हो गया, और यदि कोई दूसरे संघ के निर्ग्रंथ आ गए तो किसी को लघु शंका लगाई, और कोई शौच के लिए खिसक गया, और कोई इधर उधर खिसक गया, और कोई आहार को चला गया, तो कोई स्वाध्याय में लग गया। अरे ये मायाचार क्यों करता है? इस मायाचारी का फल तो समझ लेगी शास्त्रों में क्या लिखा है। एक कोरा स्वाध्याय तुझे निर्वाण तक नहीं ले जाएगा, ये कोरा स्वाध्याय तुझे पुनः इस दिशा से, इस मार्ग से निकाल करके निगोद तक ले जाएगा। बंधुओं ध्यान रखना, साधर्मियों में वात्सल्य लाओ, द्रव्य दृष्टि से भी देखना सीखो और पर्याय दृष्टि से अहोभाग्य मानना सीखो कि मैंने द्रव्य दृष्टि से जिसके अंदर वह भगवत शक्ति का दर्शन किया था, अहोभाग्य हमारा कि आज वह पर्याय में प्रकट करके हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज तो मैं इस धरती के देवता भगवान का दर्शन कर रहा हूं। बंधुओं, जिसकी दृष्टि में ऐसा निर्मल धर्म प्रकट हो जाता है, रत्नत्रय और रत्नत्रयमयी निर्ग्रंथ दिखाई देने लग जाता है, बंधु वहां वात्सल्य होता है। तो आचार्य भगवान समंत स्वामी तो यहां तक कह रहे हैं
कि केवल अपने ही साधर्मी पर वात्सल्य मत रखना, विधर्मी के साथ द्वेष भी मत रखना। दूसरे के मंदिर हो, दूसरे के धर्म स्थान हो, उनके प्रति भी बुरे भाव मत रखना। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचने लग जाना कि मैं इसके सारे मंदिरों को तोड़ दूं, मैं इसके सारे मंदिरों को हड़प लूं, मैं फलाना कर लूं, ढिकाना कर लूं। अरे ये तो अधर्म है, पाप है। वो तो वैसे ही मिथ्या से पीड़ित, वो तो वैसे ही अज्ञानता से पीड़ित। अगर विवेक हो तो समीचीन धर्म से सद्बोध करा करके उससे कहो कि तुम्हें जैसा उचित लगे सो वैसा करो, लेकिन कभी किसी दूसरे के साथ दुर्भाव मत रखो, खोटे भाव मत रखो। ध्यान रखना, किसी के मंदिर, किसी के स्थान आदि को नष्ट करने की भावना मत करो, अन्यथा बैर बंधेगा। क्या बंधेगा? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारा कोई स्थान हो, तुम्हारा घर है, घर के पीछे बहुत बड़ा बाड़ा पड़ा हुआ है, और बगल वाले ने अगर तुम्हारे बाड़े की दीवार को तोड़ करके और उसे कदाचित कुछ हिस्से को भी सही अपना बनाना चाहा, तो तुम्हारा उससे प्रेम रहेगा कि बैर हो जाएगा? है? प्रेम तो नहीं रहेगा ना। एक सहज रीति है ये। ऐसे ही अगर कोई किसी के भी, दूसरे के भी मंदिर आदि को, स्थान आदि को तोड़ने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, हड़पने की कोशिश करता है, तो ये ध्यान रखना उससे तेरा बैर बंधेगा। और धर्म कभी बैर करना नहीं सिखाता, धर्म तो प्राणी मात्र से वात्सल्य रखना सिखाता। इसलिए साधर्मी के स्वरूप को जानो। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो मुनि आरिका, श्रावक, श्राविका दिखाई देंगे, और द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो प्राणी मात्र में वही भगवान का दर्शन होगा। नरकों में पड़े हैं तीर्थंकर, और हम यहां उनकी मूर्तियां स्थापित कर करके और सच्चे देव के रूप में उनकी पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, नमोस्तु कर रहे, वो हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है। देखो गजब की बात, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वह मूर्ति के देव हमारे कर्म क्षय के निमित्त हैं, तो फिर साक्षात निर्ग्रंथ गुरु तो चैतन्य देव है। अरे उनकी वंदना करने से क्या अपने कर्मों का नाश नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन चाहिए वात्सल्य की दृष्टि। जब तक वात्सल्य अंग जीवन में नहीं आया, तब तक बंधुओं साधर्मी का आदर सत्कार करने का भाव नहीं आ सकता है। निर्ग्रंथ गुरु कहते हैं अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं? अभिमान नहीं करना चाहिए। और जब कोई अन्य साधुजन आ जाते हैं तो चिंतन करने लग जाते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम बड़े गुरु के चेला, वे छोटे गुरु के चेला,
हम कैसे एक साथ बैठ पाएंगे, हम कैसे एक साथ मिल पाएंगे। अरे मूर्ख, ना तेरे गुरु रहेंगे और ना तू उनका चेला रहेगा। ये तो ढेला है, ढेला, चेला नहीं। जिसने निर्ग्रंथ स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाया, वो अभिमान का अनुभव कर रहा है, कषाय का वेदन कर रहा है, धर्म का रसपान नहीं कर पा रहा। जबकि धर्मात्मा जीव क्या कहेगा, कौन बड़ा और कौन छोटा है? अच्छा ये बताओ, सिद्धालय में कौन बड़े और कौन छोटे? सिद्धालय में कोई छोटा बड़ा है क्या? है? आदिनाथ बड़े हैं कि महावीर छोटे हैं? पता? सिद्धालय में वहां तो सर्वशक्तिमान एक जैसे, जैसे वहां एक जैसे होते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी सब निर्ग्रंथ मुनिराज एक जैसे होते हैं। जिसके संभाव की दृष्टि नहीं है, उसके चरित्र कहां है? क्योंकि चारित्र तो उसे ही कहते हैं कि जहां समभाव आ जाए। किसमें? जीवन मरण में, जीवे मरणे लाहा लाहे, संजोग विपजोग बंधु रहे दुखा दो समदा सामाय्यम राम। शत्रु में और मित्र में भी संभाव आ जाए तो क्या है? क्षमता है, सामायिक भाव। हम मुनराजों का कौन सा चारित्र होता है? बोले सामायिक चारित्र होता है हमारा। बहुत अच्छा, आपका अगर सामायिक चारित्र है तब तो आपका बंधु में और शत्रु में दोनों में क्या होगा? समभाव होगा, तभी तो तुम्हारा सामायिक चारित्र स्थित रहेगा। तो अन्यथा तो कहने के लिए सामायिक में हूं और चरित्र कैसा दिखाई दे रहा है? ये हमारा नहीं है, ये हमारे संग का नहीं है, फलाना है, ये ढिकाना है। अरे रे, कौन से गड्ढे में पड़े हो? चारित्र के गड्ढे में हो या चारित्र के गड्ढे में हो? चारित्र गड्ढा नहीं है, चारित्र तो उत्थान का मार्ग है, तो अचारित्र क्या है? गड्ढा है। ध्यान रखना। कहते हैं प्रतिपत्ति यथा योग्य, जैसा जिसके लिए योग्य हो वैसा उनके लिए आदर सत्कार प्रदान करना। मान लीजिए कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आ गए हैं तो उनके लिए अपन ने खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, नमोस्तु कर लिया, विनय कर ली, आसन लगा दिया, आप विराजिए भगवान। अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा कि जो आप जैसे महान पूज्य पुरुष का हमें दर्शन हो। उनके गुणों का स्तवन करना, उनकी पूजा प्रशंसा करना, उन्हें उच्चासन प्रदान करके स्वयं नीचे बैठना, ये सब क्या है? यथा योग्य आदर सत्कार है। आचार्य परमेष्ठी हैं, उनको वैसा आसन देना, उपाध्याय मुनिराज हैं, उनको वैसा आसन देना, और भी साधर्मी जन हैं, उनको यथायोग जिसका जैसी योग्यता उसके अनुसार उनको आसन पर विराजमान करना, उसके अनुसार उनके गुणों की प्रशंसा करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, वंदना करना, गुणस्तवन करना, ये सब क्या है? यथा योग्य आदर सत्कार कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साधु जन एक दूसरे साधु को देख करके उनको प्राप्त करके ऐसा व्यवहार करें।
श्रावक भी आपस में ऐसा ही व्यवहार रखें तो क्या बढ़ेगा? आपस में वात्सल्य बढ़ेगा। अन्यथा वात्सल्य घटेगा, राग द्वेष बढ़ेगा। राग द्वेष बढ़ेगा तो धर्म होगा कि अधर्म होगा? बंधुओं ध्यान रखना, सच्चा वात्सल्यमयी संत वही है जिसे प्रत्येक जीवात्मा में वही भगवान आत्मा दिखाई देता हो। और जैसे ये हमारा और ये पराया और ये ऐसा और ये वैसा, तो ये तो ग्रस्त अवस्था में भी सब कर लेते थे। कौन सी बड़ी बात थी? ऐसा करना कौन सा महान कार्य है? ये तो प्रत्येक जाति वर्ग के जीव भी कर लेते हैं। अरे जिनके पास भरपूर इंद्रियां भी नहीं है, वे भी ये काम कर लेते हैं। तुम तो महान धर्म का आचरण कर रहे हो। ध्यान रखो, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्य आदर सत्कार करना ही साधर्मियों का कर्तव्य है। एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव लाएं, निस्वार्थ वात्सल्य, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि हमने अगर आपके लिए ऐसा कर दिया तो आपको भी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। कोई भाव नहीं, बस मैंने तो अपना कर्तव्य निर्वाह किया है। धर्मात्मा को अपने धर्म का पालन करने में आनंद आता है। वो कहता है आपने तो मुझे सौभाग्य दे दिया, अगर आप नहीं आते तो मैं अपने धर्म का यह पालन भी नहीं कर पाता। आपने तो मुझे एक अवसर दे दिया, आपने एक सौभाग्य दे दिया, आपने मुझे कर्म निर्जरा का एक अवसर प्रदान कर दिया, इसलिए मैं तो अपने आप में धन्य भाग्य हूं। कितनी उदार दृष्टि होती है किसकी? वात्सल्य अंग के धारी सम्यक दृष्टि जीवों की। और जिसके पास वात्सल्य ना हो, बंधुओं, बाहर का चोला हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिन मंदिर आया दर्शन करने, और सारे जिन मंदिर के धर्मात्मा जीव उसकी ओर देखने लगे। उसने सोचा कि मैंने क्या अपराध कर दिया,